Dear students, today we will discuss class 8th subject science lecture 2 of unit 2 which is heredity in organisms। इस यूनिट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हेरिडिटी क्या है और ऑर्गेनिज़म्स के अंदर हेरिडिटी का प्रोसेस कैसे होता है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हेरिडिटी जो है वो ट्रांसफ़र होना है कैरेक्टर का अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में जो खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो हेरिडिटी के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ मूव टू द टॉपिक क्रोमोसोम्स, जीन्स एंड डीएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ क्रोमोसोम्स? Chromosomes are thread-like structures present in nucleus of each cell। क्रोमोसोम एक thread-like structure है, धागा नुमा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होती है। हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद होती है, ठीक है, जो थ्रेड लाइक है और उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या है, किन चीज़ों से क्रोमोसोम मिलके बना होता है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें डीएनए जो है वो अबाउट 40% प्रेजेंट होता है और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 60% प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दीज टू पार्ट्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। DNA is a double helix structure. DNA is a heredity material, carries all information from parent to offsprings। ठीक है, DNA जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, मीन दो स्ट्रैंड्स इसके होते हैं और ये हेरिडिटी मटेरियल है, मीन्स कि इंफॉर्मेशन जो है उसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है, कैरी करता है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको पेरेंट से लेता है और ऑफ स्प्रिंग्स बच्चों तक लेके जाने का काम जो है वो हेरिडिटी मटेरियल का काम जो है वो ये डीएनए करता है, ठीक है। एवरी सेल ऑफ द पर्सनस बॉडी हैज़ सेम डीएनए। हर सेल में जो है वो सेम डीएनए मौजूद होता है किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर, ठीक है। हमारी बॉडी, पूरी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी हुई होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो हमारी बॉडी के हर सेल में सेम डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर्ड एज ए कोड मेड अप ऑफ 4 केमिकल बेसिस। दीज केमिकल बेसिस आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। जो इंफॉर्मेशन डीएनए कैरी करता है वो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास एक कोड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है और वो कोड जो है वो 4 केमिकल बेसिस से मिलके बना होता है। उन केमिकल बेसिस को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। देखते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं। डीएनए इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो है वो 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना हुआ है। इन न्यूक्लियोटाइड्स को हम नाइट्रोजीनियस बेसिस भी कहते हैं। एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायामीन, ठीक है, ये 4 बेसिस हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजीनियस बेसिस भी कहते हैं। डीएनए कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास जो स्टोर करता है वो एक कोड की फॉर्म में स्टोर करता है और वो कोड जो है वो यही नाइट्रोजीनियस बेसिस के कोड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे आई को कंट्रोल करने वाले जो कोड हैं वो ACT हैं, तो वो ये ACT वो यही नाइट्रोजीनियस बेसिस या यही न्यूक्लियोटाइड है जिन्हें हमने एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायामीन कहा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रक्चर है जो डबल हेलिक्स है, यानी कि 2 स्ट्रैंड्स हैं इसके। जो ब्लू कलर का हमें नज़र आ रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप है और साथ में पेंटोज शुगर है जो इसकी बैकबोन है। इसको कहा जाता है कि इसकी बैकबोन है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है और बीच में जो हमें कलरफुल नज़र आ रहे हैं पोर्शन, ये बेसिस हैं जो आपस में ज्वाइन हुई हुई हैं, ठीक है। एडेनिन, थायामीन, गवानीन एंड साइटोसिन, जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजीनियस बेसिस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है हिस्टोन प्रोटीन।
हिस्टोन जो एक प्रोटीन है, ठीक है। डीएनए इज कॉइल्ड मैनी टाइम्स अराउंड प्रोटीन्स विच इज़ कॉल्ड हिस्टोन, ठीक है। डीएनए जो है वो बहुत दफ़ा रैप किया होता है या कॉइलिंग हुई होती है उसकी एक स्पेशल प्रोटीन के अराउंड, उस प्रोटीन को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि हमने कहा है कि क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक डीएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए तो हमने देखा और अभी हम देख रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन, कि हिस्टोन जो है वो एक स्पेशल प्रोटीन है और डीएनए जो है वो मैनी टाइम्स उसके अराउंड जो है वो कॉइल किया होता है, ठीक है। और डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स टुगेदर मेक अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। अब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है ये मिल के एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। ये हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। सबसे टॉप पे हमारे पास डीएनए है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसको अगर हम खोल के देखें तो ये आगे आके रैप किया हुआ है इस पर्पल स्ट्रक्चर में, जो हमें सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन है। इसके अराउंड डीएनए की रैपिंग हुई होती है, तो ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। इस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। डीएनए और हिस्टोन मिल के बना रहे हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीन्स। व्हाट इज़ जीन्स? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। डीएनए का शॉर्ट सेगमेंट कोई भी हो उसे हम कहते हैं जीन्स, ठीक है। जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का बेसिक यूनिट जो है वो जीन्स है, ठीक है। मीन्स टू से दैट कि ट्रांसफ़र करती है कैरेक्टर्स को और उन कैरेक्टर्स को फिर ये कंट्रोल भी कर रही होती है, ठीक है। जीन ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स एंड कैरी द कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। जीन्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र भी होती है, पेरेंट्स से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र भी होती है और ये कैरेक्टर्स भी कैरी कर रही होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है। जो भी कैरेक्टर हो, आई कलर हो, स्किन कलर हो, हेयर कलर हो, हाइट हो, जो भी कैरेक्टर हो वो ये कैरी भी करती है पेरेंट्स से अपने बच्चों में, ठीक है। एंड जीन्स अकर इन पेयर, ठीक है। जीन्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है। पेयर से मुराद एक पेयर में दो जीन्स होते हैं, ठीक है। तो पेयर्स का मतलब है कि एक पेयर में दो जीन्स मौजूद होंगे। Pair of genes control each heredity characteristics, that is eye color, height, etc. यानी कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं, वो पेयर ऑफ जीन्स उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा आई कलर हो गया या हाइट हो गई, तो आई कलर को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं वो पेयर में मौजूद हैं, ठीक है। एक पेयर के अंदर दो जीन्स मौजूद होते हैं। वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल व्हाइल द अदर्स कम फ्रॉम फीमेल। अब जीन्स जो है वो पेयर में मौजूद है, तो एक पेयर के अंदर दो जीन्स होते हैं, तो एक जीन जो है उस पेयर में से एक जीन जो है वो मेल से आता है और दूसरा जीन जो है उस पेयर के अंदर से फीमेल से आता है, ठीक है। तो पेयर के अंदर जो एक सिंगल जीन है उसको हम एलील कहते हैं, ठीक है, उसको हम एलील कहते हैं। और कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है जो, वो पेयर है पूरा, लेकिन उस पेयर में से एक जो जीन है वो मेल से आएगा और दूसरा जीन जो है वो फीमेल से आएगा, ठीक है। ये हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और उस न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमोसोम मौजूद है जो कि हमें थ्रेड लाइक नज़र आ रहा है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम्स जो हैं उसकी ये आर्म्स जो हमें नज़र आ रही हैं, जो बाजू नुमा स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, इनको कहते हैं क्रोमेटिड्स। और ये बाजू या क्रोमेटिड्स जो आपस में ज्वाइन है एक मिड पॉइंट से, इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर। अब हम इस धागे को अगर खोलें, इस क्रोमोसोम को, इस थ्रेड लाइक शेप को अगर हम खोलें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि डीएनए है जिसने न्यूक्लियोसोम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में मिलकर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। और इसको अगर हम फर्दर खोलें तो ये हमें डीएनए नज़र आ रहा है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और इस डीएनए को यहाँ पे उन्होंने ब्रॉड करके दिखाया हुआ है कि जिसके अंदर ये कलरफुल नाइट्रोजीनियस बेसिस रेड, ब्लू, पर्पल एंड येलो कलर में मौजूद है। गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थायामीन। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्रोमोसोम, जीन्स और डीएनए को स्टडी किया। थैंक यू।